अभी हमें जयपुर के निर्जा मोदी स्कूल में, ये वही स्कूल है जहाँ पे अमायरा ने आत्महत्या कर ली थी। आज उसकी आत्महत्या के पूरे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कि अभिभावक जो संघ है उनमें खुशी की लहर है। इन्होंने आज स्कूल के बाहर ही पटाखे छोड़े और साथ में न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने जिस प्रकार से इनकी मान्यता रद्द की है उससे ये बड़े खुश है। कैसा, क्योंकि 2 महीने पुरानी लड़ाई थी और मेरे ख्याल से इतिहास के अंदर में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ अभिभावक संघ लगा स्कूल के पीछे और 2 महीने में कम से कम 70% जीत हासिल कर ली है उसने। 70% नहीं 30%। कारण क्या है, अभी एनसीपीसीआर की भी कार्रवाई होनी बाकी है, राजस्थान सरकार की भी कार्रवाई होनी बाकी है, इसलिए इसको 70% नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर ये सीबीएसई बोर्ड, एनसीपीसीआर और राजस्थान सरकार तीनों को अगर जोड़ के देखे तो 100% होता है। तो अभी सीबीएसई बोर्ड का ही निर्णय आया है, तो इसलिए हम इसको केवल 30% की कार्रवाई मानेंगे। 70% अभी बाकी है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने और एनसीपीसीआर ने अभी कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं की है। वैसे अहम देखा जाए तो सीबीएसई की ही कार्रवाई मानी जाती है। नहीं सर, अहम केवल सीबीएसई बोर्ड एफिलिएशन देता है, मान्यता नहीं देता है। तो एफिलिएशन रद्द हुआ है इनका, क्योंकि मान्यता तो राजस्थान सरकार को स्कूल को पूरी तरह से बंद करके इसको बुलडोजर चला करके करेगी, तो हम मानेंगे कि हाँ स्कूल प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। क्योंकि अगर शिक्षा प्रणाली की बात करें तो लगता नहीं है कि जिस प्रकार से भू माफिया होते हैं ये एजुकेशन माफिया है। बिल्कुल ये एजुकेशन माफिया है। और आज जो खुशी मनाई गई है मान्यता रद्द होने की नहीं मनाई है, जो शिक्षा के स्तर के ऊपर जो माफिया है और जयपुर के अंदर सबसे बड़ा माफिया है। हम बोल रहे हैं कि जैसे रावण का वध करके राम जी ने हमें खुशी मनाने का मौका दिया, असत्य पर सत्य की जो जीत हुई है, हम उसके ऊपर ये दशहरा मना रहे हैं। इतना बड़ा रावण जिसकी मान्यता रद्द हुई है उसके ऊपर रावण का सर कटा है, उस बात के ऊपर लेके हम खुशी मना रहे हैं कि आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है। उस बात के ऊपर में पटाखे फोड़े हैं। अभी लड़ाई अमायरा की बाकी है, शिक्षा की बाकी है। शिक्षा के अंदर जो सारा केंद्र बिंदु होना चाहिए सरकार का, जो सिस्टम है जो खराब पड़ा हुआ है उसकी बहुत बाकी है। अगर अमायरा के मैटर के अंदर इसके अंदर देखो 30% ही न्याय हुआ है, तो अभी शिक्षा का पूरा क्षेत्र खाली पड़ा है, क्योंकि सरकार उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। प्राइवेट स्कूलों के भरोसे किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों के कारण जो शिक्षा हो रही है, इन्होंने अपने आप को सिरमौर मान लिया कि जो हम करेंगे वो सही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा सिर्फ एकेडमिक नहीं है, बच्चों का कैरियर बनाना एकेडमिक नहीं है, उनका व्यवहार भी बनाना होता है, समाज के लिए कुशल भी बनाना होता है, समाज के अंदर समझाना होता है सही क्या है और गलत क्या है। वो एक सबकी सामाजिक साझी जिम्मेदारी है और उसके अंदर ये शिक्षण संस्थान फेल हो रहे हैं, व्यापार का केंद्र बन रहे हैं। जो शिक्षा के मंदिर है वो आज व्यापार के केंद्र बन गए। अच्छा, लीगल तौर पे अगर देखा जाए तो क्या क्या और इनको अब एजुकेशन सेक्टर में परेशानी हो सकती है? देखिए, परेशानी मान्यता निरस्त होना अपने आप में स्कूल की शाख का गिरना तो है ही। और शाख क्यों गिरे? क्योंकि नहीं तो नेशनल बिल्डिंग बायलॉज का ध्यान रखा गया, एंटी बुलिंग कमेटी नहीं थी, स्कूल के पास काउंसलर भी नहीं था, तो ये स्कूल की शाख पर बड़ा सवाल है। खैर, हमारा मकसद, जो इस पूरे समूह का मकसद है, वो ये है कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसके लिए भौतिक वातावरण सुरक्षित मिले, सामाजिक वातावरण सुरक्षित मिले और मानसिक वातावरण सुरक्षित मिले। इन 3 चीज़ों की बात ही आरटीई में की गई है और नेशनल लेवल की गाइडलाइंस भी है। तो इस पूरे मूवमेंट का मकसद यही है कि हमारा सच्ची श्रद्धांजलि मिले। आज के बाद कोई भी बच्चा जब स्कूल जैसी पावन संस्था में जाता है तो कम से कम पेरेंट्स को स्कूल के खिलाफ न खड़ा होना पड़े। इट्स अ सोशल शेम है ये। तो ऐसी घटना दोबारा कहीं पर भी देश में न हो, इस बात को लेकर ये सारी चीज़ें। और सच्चे बच्चे को श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब इस तरह की चीज़ें रेगुलेशन के रूप में स्कूल में लागू। अच्छा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एजुकेशन निर्जा मोदी में बच्ची ने आत्महत्या करी, ये एक बहुत ही दर्दनीय और जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन आज भी देश के अंदर में और खासकर कोटा और राजस्थान के अंदर बच्चे जो है एजुकेशन पे हल्का से नंबर कम आ रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं और कोई कमरे में फंदे पे। जयपुर में भी कुछ दिन पहले एक बच्चा मिला। क्या लगता है कि बच्चों में माँ बाप का भी तो कहीं ना कहीं दबाव होता है एजुकेशन को लेके, तभी बच्चा जो है आत्महत्या करने की एक बहुत बड़ा कदम उठा लेता है? हाँ, माँ बाप का तो थोड़ा प्रेशर होता है, बच्चे का आपस में कंपटीशन होता है, उनसे बच्चों को हीन भावना होती है और बच्चे सोसाइटी की ओर अग्रसर होते हैं। इनके लिए क्या टीचर्स को काउंसलिंग प्रॉपर करनी चाहिए कि ओनली पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा पढ़ने के साथ साथ आपको कैरियर ओरिएंटेड होने के लिए आपको आगे फ्यूचर में काफ़ी ऑप्शन है। ओनली पढ़ाई सब कुछ नहीं है, तो बच्चे पढ़ाई पे बस समझे चीज़ों को, ओनली एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है, बस ओनली मतलब कि मार्क्स लाना ही सब कुछ नहीं है, तो उससे बाहर निकालें। उनका टीचर की जिम्मेदारी की जो बच्चा जैसा पढ़ रहा है उसको हेल्प करें, पढ़ाई के अंदर जो समस्या आ रही है उसको दूर करें, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो ही ये सॉल्यूशन निकल पाएगा जब उनको काउंसलिंग की जाएगी बच्चों की। अच्छा, क्योंकि
एजुकेशन, क्योंकि हम लोग क्या है कि हमारी भी एक आजकल क्या है बड़े ब्रांड के, हम जब तक बड़ा ब्रांड नहीं सुनते तो हमारी शायद रेपुटेशन की बात आ जाती है। तो क्या लगता है कि हम केवल ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं एजुकेशन को हमने, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो कई IPS IAS बने हैं, तो क्या लगता है कि बड़े स्कूलों में पढ़ाने से ही बच्चा हमारा स्टूडेंट बनेगा? मैं इस बात का आपको मैं मतलब अपना नाम बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। 2000 के अंदर जब कोरोना की विपत्ति आई और स्कूलों ने जो हठधर्मिता दिखाई, उस स्कूल के अंदर हमारे संयुक्त अभिभावक संघ का गठन जब भी हुआ कि शिक्षा के अंदर कई भेदभाव हो रहे हैं और कई कमियां रह रही है, उसके उद्देश्य को लेकर हमने इसका गठन किया। और इसके बाद 2020 में जो पेरेंट्स को लगता है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ा के अपनी कॉलर ऊंची कर रहे हैं, नीरज मोदी स्कूल के अंदर ही 2020 में मेरा बच्चा 10th एग्जाम क्लियर किया था, 11th-12th मैंने यहाँ से नहीं कराया। आप अगर बोल रहे हैं कि IPS IAS अगर सरकारी संस्थाओं से बनते हैं तो बच्चों का कैरियर ये नहीं बनाते। मेरा बच्चा आज CA कर रहा है, CA का इंटरमीडिएट कर चुका है और उसने अपना टारगेट लिया था मुझे CA बनना है, और NIOS ओपन स्कूल से, सरकारी संस्था से, बोर्ड से उसने 12th क्लियर किया है। इसके अंदर कॉमर्स कॉलेज, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर एडमिशन नहीं मिलता है, इतना क्वालिफाई करके उसने ओपन स्कूल से पढ़ के और अपने ग्रेजुएशन वहाँ से किया और आज CA कर रहा है। CA का इंटरमीडिएट क्लियर कर चुका है और CA का इंटरमीडिएट करने के बाद में आज आर्टिकलशिप कर रहा है। 2 साल के अंदर वो CA बन जाएगा। इन संस्थाओं को अगर ये गुमान है कि इनके कारण बच्चों के कैरियर बनते हैं, नहीं बनते हैं। पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ माध्यम है बोर्ड की डिग्री लेने का, मार्क्स, और ये बच्चों का कैरियर उससे नहीं बनते हैं। ये समझना पड़ेगा और जागरूकता का विषय, इसके ऊपर संयुक्त अभिभावक संघ बहुत जागरूकता से काम कर रहा है। बिल्कुल। देखिए अब हमारे साथ में क्योंकि आप महिला हैं और साथ में आप बच्चों को पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स की भूमिका जो होती है, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पेरेंट्स की भूमिका कई बार क्या होता है, जैसे आपके पिछले वक्ताओं ने कहा कि कंपटीशन का युग है, क्या लगता है बड़े स्कूल में पढ़ाने से बच्चा कंपटीशन, आज जयपुर में बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, तो क्या लगता है कि एजुकेशन तो वही है, इनकी मनमानी, बड़े स्कूलों की मनमानी, उपभोक्ता यानी हम उपभोक्ता है उनके, तो उस पर मनमर्जी चलती नहीं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, अभिभावक अच्छा ही होता है, अभिभावक की बस की होती है नहीं होती है, अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा सोचता है। देखिए बच्चा जब जीवित था उसके लिए सोचता है, बच्चा जब नहीं होता, ऐसा कोई घटनाक्रम हो जाता है तो भी अभिभावक लड़ता है, अभिभावक गलत नहीं होता। बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप कितना ही टूट रहे हो अपने पेरेंट को बताओ, पेरेंट आपको हारने नहीं देंगे। ये लड़ाई आसान नहीं थी, डे 1 से और डे लास्ट तक हम अड़िंग रहेंगे। आज हमने खोया हुआ आत्मविश्वास जीता है। बहुत बड़ा पक्ष ऐसा था जो ये कहता था आप टिक नहीं पाओगे, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, 25 से 30 करोड़ रुपया महीना कमाता है, आप कहाँ टिकोगे? अरे सत्ता को चलाने वाले लोग हैं ये, आप नहीं टिक पाओगे। और हमें एक उम्मीद पता है क्या थी, आम आदमी जब टूट जाता है ना और किसी लड़ाई में जब वो फंस जाता है तो वो क्या कहता है, मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगा, न्याय की उम्मीद। हमें ये था न्याय तो होता है, वो न्याय आज मिला है। और कह रही हूँ ना मैं कि एक हमने आत्मविश्वास जीता है, CBSE मान्यता रद्द हुई है। अब हमारी सेकंड जो चीज़ है, हम जो मांग रख रहे हैं वो ये है कि CBI जांच भी होनी चाहिए और हर बड़े स्कूलों में कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए अमायरा की याद में कि ऐसी त्रासदी से कोई बच्चा पीड़ित ना हो। इसमें ऐसा भी होना चाहिए, जितने भी बड़े स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, जैसे थानों के अंदर महिला डेस्क होता है, तो वहाँ पे एक अभिभावक संघ की एक अलग से होना चाहिए जो बच्चों की मॉनिटरिंग और बच्चों का एक तरह से, जिसे हम कहते हैं, उनके दिमाग को ठंडा रखने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डेस्क बनाई जानी चाहिए। ऐसी बिल्कुल छोटा जवाब, काउंसलिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए। बच्ची पूरे भारत ने देखा है, राजस्थान ने नहीं पूरे भारत ने देखा है। और बच्ची एक पीड़ित परिवार की नहीं थी, पूरे भारत के हर परिवार की, हर अभिभावक डरा हुआ था। इस स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट डरे हुए नहीं है क्या? ऐसे नेगेटिव माहौल में बच्चा सुरक्षित नहीं है। इतना बड़ा बड़ा आप मैनेजमेंट लेकर बैठे हो, सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। दूर के ढेर सुहाने, इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखाना, इतना हाई फाई दिखाना, इतने AC लगाना या इतना मैनेजमेंट, दरवाजे, खेल कूद, ये सिर्फ दिखावा ही एक तरह से। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, पास जाकर उनकी असलियत पता चलती है। अमायरा जो छोटी सी बच्ची अल्प आयु में चली गई, वो एक चेतना जाकर के गई है भाई साहब, पूरे सिस्टम को वो हिलाकर गई है कि कितना खोखला सिस्टम है सुरक्षा के नाम पर।
तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो अभिभावक संघ है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सिर्फ दिखावा ही है, जिस स्कूल की करोड़ रुपए में कमाई है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल सिफर है, यानी जीरो है। लेकिन इनका मानना ये भी है कि एक ऐसी हेल्प डेस्क भी होनी चाहिए जिससे एक बच्चों की काउंसलिंग हो सकती हो, और खासकर अभिभावकों को भी ऊंची दुकान और फीके पकवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का अगर चक्की में कोई पिसता है तो वो शायद अभिभावक ही पिसता है उसके अंदर मैं में। कहना चाहती हूँ कि हल्का होने के लिए हम कहाँ जाते हैं? माफ कीजिएगा, मैं शौचालय जाती है ना हल्का होने के लिए। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा अंदर से टूटा हुआ है, बार बार कह रहा है कि मैम मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं परेशान हूँ, और मैम बोले पूरी क्लास को कोई बच्चा इस बच्चे से बात नहीं करेगा, मेंटली तो आपने अपनी जिम्मेदारियों से डे 1 से पल्ला झाड़ा। वो एक तोते की जैसे रटे रटाए जवाब पूरा मैनेजमेंट दे रहा था, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। अरे आप क्यों नहीं जानते? बच्चा सुबह की सूर्य की किरण के साथ उठता था, आपके यहाँ 6-7 घंटे वो रहता था, आप क्यों नहीं जानते? बच्चा जब आपको बोल रहा था वो परेशान है, आपने क्यों से नहीं सुना? उसकी मृत्यु टल जाती समय पे अगर उपचार होता तो बिल्कुल देखिए, हमने दोबारा इनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर समय पर बच्ची की देख रेख हो सकती थी तो शायद उसकी मृत्यु टल सकती थी। लेकिन क्योंकि बड़े स्कूल हैं, बड़े स्कूल अपने मैनेजमेंट और अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए शायद कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कहता है ना कि एक बड़े आदमी को अगर बड़ा बनना है तो उसे किसी न किसी कंधे की जरूरत पड़ती है। वैसे ही इस स्कूल ने जिस प्रकार से अमायरा के साथ किया, और अमायरा ने अपनी मौत के बाद जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों में जागरूकता पैदा की, उसके बाद में शायद अभिभावकगण जो है अब इस बात की खुशी मना रहे हैं कि सीबीएसई ने एक तरह से इनकी बात मानी और स्कूल की मान्यता को रद्द करने का प्रयास किया। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।